एमएस बिट्टा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एमएस बिट्टा, बहुत स्वागत है आपका। ये पूरी घटना आपकी राय? आवाज बंद। एमएस बिट्टा, आपको आवाज आ रही हो तो बहुत जल्दी से आप जो ऑब्जर्व कर रहे हैं कल से आज तक, आपका ऑब्जर्वेशन, महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन क्या है दर्शकों को बताने के लिए? एमएस बिट्टा अभी अवेट कर रहे हैं, उनको उनके साथ ऑडियो लिंक हमारा एस्टेब्लिश नहीं है। लेकिन अब मैं जरा इस बात को जनरल दत्ता आपसे समझना चाहता हूं, इस तरीके के ये नेफेरियस मॉड्यूल्स जो हैं, ये आपको लगता है कि एक बड़ा मॉड्यूल ये पकड़ा गया, या आपको लगता है कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है? देखिए, ऐसा है कि मॉड्यूल एक ही नहीं हो सकता, क्योंकि पूरे भारत के अंदर ये अपने रूट्स और जाल फैलाने की इन्होंने कोशिश करी होगी, और जहाँ जहाँ पर इनके सिंपथाइजर हैं वहाँ पे आपको ज़रूर कोई ना कोई मॉड्यूल मिल जाएगा। अभी हमको ये देखना है कि ये जो अल फलाह यूनिवर्सिटी थी, ये सिर्फ मेडिकल ही नहीं है, इसके 2 इंजीनियरिंग कॉलेज भी हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज के माध्यम से वो लड़के जिनको इंजीनियरिंग की जानकारी हो, जिनको टाइमर बनाने की जानकारी हो, जिनको और टेक्निकल जानकारी हो कि इलेक्ट्रिक डेटोनेटर या इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनते हैं, वो लोग भी इसके अंदर मुलव्वस हो सकते हैं। और हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को ये इंजीनियरिंग कॉलेज के पूरी डिटेल भी चेक करनी चाहिए कि वहाँ इस प्रकार का कोई और संदिग्ध ना हो। इस तरीके की आतंकी मानसिकता वाले लोग डॉक्टर्स हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि इस तरह की मानसिकता वाले लोग वहां इंजीनियर नहीं होंगे? और यही तो है जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और इसमें ये लोग एक तरीके से इतनी पढ़ाई और इतनी महारत हासिल कर चुके होते हैं कि अगर इनका दिमाग रेडिकलाइज हो जाने पाया। एमएस बिट्टा हमारे साथ जुड़ गए। एमएस बिट्टा सर, आपका ऑब्जर्वेशन? देखो, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो ब्लास्ट हुआ है, सब लोग कह रहे 14 साल के बाद ब्लास्ट। कार बम पहले कब चला था? 93 के अंदर। आप छोटे होंगे उस वक्त, है ना? ये देखो, इसी तरीके से लाशें बिकती हुई देखी, इसी तरीके से कई 100 मीटर गाड़ियां उड़ती हुई देखी। कितने लोग शहीद हुए थे उस वक्त? 35 लोग शहीद हुए, 80 जख्मी हुए। सेम उसी पोजीशन पे, कोई फर्क नहीं। पुरानी अखबार की कटिंग निकाल लीजिए, रिपोर्ट, और आपकी निकाल लीजिए। हमने सबने निंदा की, कार्रवाई सख्त होगी, इनको फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाएगा। सबकी डिमांड है। बचाएगा कौन? मुझे क्या मिला 32 साल के अंदर इस बोनस की, इस बम्बों से बची जिंदगी में? मेरे साथ इतने शहीद हुए, मुझे क्या मिला? 3 आतंकवादी हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन अलग अलग पार्टियों पे छुड़ा के ले गए। एक अभी कहां है? दिल्ली तिहाड़ जेल में अंदर। चीफ मिनिस्टर दिल्ली से डिमांड की जा रही है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, धर्म के ठेकेदार छोड़ दो, 4 टूट गए। और कौन पेश हुए वकील? कौन पेश होंगे? लाल किला के आतंकवादियों के वकील। जिस तरीके से कपिल सिब्बल क्या बना लॉ मिनिस्टर, फांसी से बचाने के बाद के.एस. तुलसी क्या मिली राज्यसभा कांग्रेस से। अब कौन? मुकल रत्तोगी। एक टाइम की पेशी 25 लाख, मैं 5 लाख से नहीं बात दे सकता जनाब ज्यादा। और जो मेरे साथ शहीद हो गए उनका परिवार पैसे ही नहीं, और यही इनके साथ होगा। बात करें अगली, होगा क्या? एक लक्ष्मण रेखा। एमएस बिट्टा, आपने जो नाम लिए और एक दूसरी बात, आपने 93 का जिक्र किया, लेकिन इधर हाल के दिनों में क्या चीजें फिर भी आपके संतोष के हिसाब से काफी बदलती हुई आपने देखी हैं, या हालात जैसे तैसे? नहीं, आतंकवाद को समाप्त किया गया पूरे हिंदुस्तान के अंदर। 370 धारा हटाई गई, मौत का कफन बांध के हटाई। आगे जगह जगह ब्लास्ट होते थे, अब ये चीज एक हो गई, तो हम क्या सरकार को दोष देंगे? बिल्कुल नहीं दूंगा। 300 किलो से ऊपर आरडीएक्स पकड़ा गया। 3 आतंकवादी अहमदाबाद में पकड़े गए। ना पकड़े जाते तो हिंदुस्तान लाल किला की तरफ पूरी दुनिया, पूरे देश के अंदर फैलता, तो क्या होता? जो हुआ उसको एप्रिशिएट करो। जो ये हुआ उसका, ये तो ऐसी घटना हो गई, हो सकती थी। मैं एक सवाल है मेरा, मैं कल चंडीगढ़ से आ रहा था, मैं लाल किला की दीवार से निकल रहा था, मेरे गाड़ियों का सुरक्षा का काफिला। मैंने अपने ड्राइवर, दिल्ली पुलिस, मैंने अपने कमांडो को बोला कि बड़ी वारदात होगी। क्यों कहा? क्यों कहा? ये उसी वक्त का टाइम है। क्यों कहा? मेरा अनुभव, क्योंकि मैंने अखबार में जब पढ़ा था कि 300 से ज्यादा पकड़ा गया, वहां पकड़े का, मैं कहा ये बड़ी फिराक में है। मैं पहुंचता हूं पुलिस हेडक्वार्टर आईटीओ के आगे, गाड़ी रुकती है, रेड लाइट में मेरे दोस्त का फोन आता है कि लाल किला में ब्लास्ट हुआ। 15 मिनट मैंने होके आया,
अब मुझे एक चीज बताओ, मेरे पास कोई रिपोर्ट आई भी की है? मैं कुछ सरकार में हूं, मेरा अनुभव भगवान ने दिया है, मैं उसको अनुभव को करके कह दिया, तो आम अधिकारी के अंदर क्यों नहीं? तो सर एक बात और मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस तरीके से इसमें डॉक्टर्स मुलव्विस दिखाई दे रहे हैं, पढ़े लिखे लोग ग्रुप बना रहे हैं, उसका नाम रख रहे हैं रेडिकलाइज्ड डॉक्टर्स, ये क्या आपकी चिंताओं को और बढ़ाता है सर? देखो, दो बातें, मेरे पे हमला करने वाला कौन था? प्रोफेसर देवेंद्र पाल सिंह बुल्लर, इंजीनियर, मास्टरमाइंड, ये ऐसे लोग ही करते हैं जनाब, ये ऐसे लोग ही करते हैं। को बाहर जाके ट्रेनिंग लेता है, को इधर करता है। सवाल फिर मैं कहूँ, आने वाले वक्त के अंदर क्या होगा? क्या मेरा मुस्लिम समाज भाई, मेरे क्या मेरे सिख समाज के भाई? लेकिन आपने एमएस बिट्टा सर एक बहुत बड़ी बात कही है कि जब तक इस तरीके के लोगों को बचाने के लिए अंदर से लोग मिलते रहेंगे, और किसी ने बहुत सही कहा है कभी कि किले के दरवाजे हमेशा अंदर से खोले गए हिंदुस्तान में। बहुत शुक्रिया करता हूं एमएस बिट्टा साहब, आपका बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है। लाल किले में आपने शाम को ये इंट्यूशन हुआ आपको कि ऐसा कुछ हो सकता है, और आईटीओ आते आते ये धमाका हो गया। अगली खबर देखिए, दिल्ली ब्लास्ट पर पीएम मोदी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पीएम ने कहा है कि दोषियों को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी, इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. अमोद राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लगातार तमाम बैठकों, गतिविधियों पर, पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज चल रही हैं उस पर निगाह है। एक्ट ऑफ टेरर वुड बी कंसीडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर, ये भारत के तय कर लेने के बाद इस घटना का होना और फुटप्रिंट्स कहीं ना कहीं जाकर पाकिस्तान तक पहुंचना, अमोद क्या दिखाई दे रहा है आपको आगे? देखिए दिनेश, सत्ता इकबाल से चलता है और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री इस बात को जानते हैं कि ये पहली ऐसी घटना है जब से मोदी सरकार बनने के बाद आज ये दिल्ली के अंदर धमाका हुआ है। इससे पहले धमाके जो हुए वो सीमावर्ती क्षेत्र में हुए। निश्चित तौर पे ये धमाका अपने आप में सरकार को परेशान करती है और सरकार इसको हेड ऑन ले रही है। रात जिस तरह से गृह मंत्री साइट पे पहुंचे, हॉस्पिटल पहुंचे और आनन फानन में बैठक की, आज दिन में सुबह से लेकर अब तक करीब 5.5 घंटे बैठक उन्होंने की अधिकारियों के साथ और लगातार फोन से संपर्क में हैं। ये अपने आप ये दिखाता है कि सरकार के जो गृह मंत्री हैं वो सजग हैं और इस बात को जानते हैं कि 11 साल सत्ता में रहने के बाद दिल्ली में बम ब्लास्ट का क्या असर होता है, तो क्या इकबाल कमजोर होता है या इकबाल को मजबूत रखना है, तो आगे क्या करना है। खुली छूट दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं, सत्ता इकबाल से चलती है। इकबाल मतलब क्रेडिबिलिटी, और उस साख पर कहीं कोई बट्टा नहीं आना चाहिए। पूरी सरकारी मशीनरी, आप जानते हैं, इसको लेकर पहले से कहीं ज्यादा इस समय वैसे ही इस बात को महसूस करती है। और अब इस घटना के बाद तो जो सब एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि अब ये बात और शिद्दत से महसूस की जा रही है पावर कॉरिडोर्स में। आज हमने आपको बताया टारगेट पर दिल्ली, तो इसमें क्या क्या था जो कोडेड था, क्या क्या है जिसको हमने आपको डिकोड करके समझाया, और रिपोर्ट्स अभी तक क्या बता रही है। तमाम मेहमानों का और हमारे साथ जुड़े संवाददाताओं का बहुत शुक्रिया।